गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो रूट सिस्टम टॉपिक है ये है बीएससी फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर में 3 पेपर चलते हैं बॉटनी में, तो तीनों पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जो चैप्टर दिए हुए हैं वो फर्स्ट ईयर के तो सारे बेसिक्स हैं, पर जो फाइनल ईयर के जो चैप्टर हैं, फाइनल ईयर के जो पेपर हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें सीधे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा नंबर फाइनल ईयर के पेपर्स में ही रहता है। तो उन्हीं में से फाइनल ईयर का एक पेपर है द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट, उसी का एक टॉपिक है द रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र। इस पेपर में पूरा जो बेसिक बॉटनी है वो पूरी रहेगी इस पेपर में। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स मतलब कि पौधों की आकारिकी और उसी का एक पार्ट है द रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र। तो होता क्या है, रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट। जो रेडिकल यानी कि मूलांकुर होता है वो क्या बनाता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जड़। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें देखिए आप, ये क्या है, जैसे एक बीज है, ठीक है। तो ये बीज जैसे ही अंकुरित होता है, तो अंकुरित होकर के ये जो इससे नीचे की तरफ सबसे पहली जड़ निकलती है, जो सबसे पहली जड़ निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट या फिर प्राथमिक जड़। तो ये जो मूलांकुर यानी रेडिकल है, इससे जो प्राइमरी रूट बनती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, रूट या फिर जड़। ठीक है, तो रूट किससे बनती है, रूट या प्राइमरी रूट किससे बनती है, रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट। अब रूट का अगर अपन देखें तो रूट जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिटियस या फिर फाइब्रस रूट। टैप रूट को हिंदी में मूसला मूल भी बोलते हैं, एडवेंटिटियस को अपस्थानिक, फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। अब आप देखिए टैप रूट जो होती है वो मोस्टली डाइकोट्स में मिलती है। मोस्टली यानी जितने भी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें क्या पाई जाती है, टैप रूट यानी कि मूसला मूल। टैप रूट वास्तविकता में क्या होती है कि जो बीजों से निकलने वाली प्राइमरी रूट होती है, ये जो प्राइमरी रूट है द्विबीजपत्री पौधों में या फिर टैप रूट में क्या है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है। या फिर यूँ कहते हैं कि ये जो टैप रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखी हुई है, रेडिकल से विकसित एक मुख्य शाखा एवं अन्य उपशाखाओं से बनी। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो बीजों से निकली एक प्राइमरी रूट है, ठीक है। इस प्राइमरी रूट से ये फिर सेकेंडरी रूट निकल गई, सेकेंडरी से फिर ये छोटी छोटी टर्सरी रूट निकल गई। कहने का मतलब टैप रूट में ये जो प्राइमरी रूट है वो बनी रहती है, ये नष्ट नहीं होती है। ठीक है, मिलती किसमें है, ये डाइकोट में। अगर अपन देखें एडवेंटिटियस अपस्थानिक या फाइब्रस रूट, ये किसमें मिलती है, मोस्टली मोनोकोट। मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, इस एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है कि यहाँ पे जो मूलांकुर, ये जो मूलांकुर से विकसित होने वाली ये जो प्राइमरी रूट है, ये क्या है, थोड़े समय तक ही रहती है और ये नष्ट हो जाती है, या फिर इसकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। और जैसे ही इसकी वृद्धि रुकी तो इसके स्थान पर तने का जो और जो पार्ट है वहां से छोटी छोटी काफी सारी जड़ें निकल आती है। मतलब टैप रूट में तो ये जो प्राइमरी रूट है ये बनी हुई है पूरे लॉन्ग टाइम तक, लाइफ तक, जबकि यहाँ पे जो एडवेंटिटियस रूट है इसमें ये जो प्राइमरी रूट आपको ये वाली रूट है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि ये थोड़े टाइम तक रहती है और नष्ट हो जाती है या इसकी वृद्धि रुक जाती है और इसके स्थान पर तने के अन्य भाग से, जैसे कि ये तना है तो इस तने के इस आधार से बहुत सारी छोटी जड़ें निकल आती है। तो इस प्रकार की जड़ को अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस या फिर फाइब्रस रूट। ठीक है, ये किसमें मिलती है, मोस्टली मोनोकोट्स में। मतलब अगर अपन किसी भी पौधे को उखाड़ के देखे, उसमें यदि आपको इस प्रकार की रूट दिखाई दे रही है तो वो क्या हो गया, मोस्टली उसको अपन कह सकते हैं कि वो एक द्विबीजपत्री पौधा है। क्योंकि मोस्टली मतलब कि कुछ, मतलब कि ज्यादातर 99% द्विबीजपत्री पौधों में क्या मिलती है, टैप रूट। कुछ एक अपवाद भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन ने किसी पौधे को उठा के देखा और उसमें इस प्रकार की जड़ें निकली तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ये वही पौधा एक बीजपत्री पौधा है। जैसे कि अपने जितने भी सीरियल्स यानी खाद्यान्न है वो सारे के सारे क्या है, एक बीजपत्री पौधे हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट।
यानी कि क्या होता है कि ये जो मूसला मूल होती है ना, इस मूसला मूल ने अपने आप में कुछ रूपांतरण कर लिए हैं। ठीक है, तो क्या क्या रूपांतरण कर लिए हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में। ठीक है, जैसे कि खाने के लिए फॉर स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि संग्रहण के लिए। ठीक है, तो संग्रहण के लिए जैसे कि अपन देखें फ्यूजिफॉर्म या फिर तरकु रूपी। तो जो मूली होती है वो क्या है कि तरकु रूपी है या फिर फ्यूजिफॉर्म है। मूली आपने देखी होगी, ध्यान रखना मूली किसका, जैसे कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि मूली निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है, जड़ का, तनी का, पत्ती का या फिर फ्लावर का। तो सीधा आंसर क्या जाएगा, जड़ का। मूली जैसे यदि आपने देखी होगी इस तरीके की होती है। ठीक है, तो मूली में भी आपने देखी होगी टैप रूट का मॉडिफिकेशन। तो ये जो रूट है ना, ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइमरी रूट। ठीक है, और फिर ये आपकी क्या हो जाएगी सेकेंडरी रूट। छोटे छोटे जो निकले हुए रहते हैं वो सारे सारे क्या कहलाती है, सेकेंडरी रूट। फिर आप देखो इसके बाद में आएगा अपने कोनिकल, कोनिकल यानी कि शंकुरूपी। तो जैसा आपने गाजर में यदि देखी होगी, गाजर में भी देखो ये एक तरीके शंकु के रूप की है। ये जो रूट है ये तो क्या है प्राइमरी रूट, और ये छोटे छोटे बगल में निकल के ये क्या है सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो फ्यूजिफॉर्म तो किसमें मिलती है, मूली में। तो कोनिकल किसमें मिलती है, गाजर में। ध्यान रखना, ये मूली में तो फ्यूजिफॉर्म और गाजर में कैसी, कोनिकल। फ्यूजिफॉर्म में क्या है कि यहाँ पे जो पतली हो रही है ना, वो एकदम से पतली नहीं हो रही है, धीरे 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 करके पतली हो रही है। जबकि कोनिकल में क्या है कि बिल्कुल ऐसे जो शंकु के रूप में पतली हो जाती है एकदम से। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर इसके बाद में तीसरा आता है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म का मतलब हो गया ये किसकी मिलती है, शलगम और फिर चुकंदर में। तो शलगम का एक चीज ये ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे कॉमन नेम आ रहे हैं इनके हमको सबके बॉटनिकल नेम भी याद होने चाहिए और सबकी फैमिली का भी पता होना चाहिए। जैसे मूली का यदि हम कहें रेफेनस सेटाइवस, गाजर का यदि हम कहें डेकस कैरोटास, इसी तरीके से शलगम को बोलते हैं ब्रेसिका राफा और चुकंदर को क्या बोलते हैं अपन, बीटा वुल्गेरिस। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मूली निम्नलिखित में से किस फॉर्म में पाई जाती है, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नेपीफॉर्म या ट्यूबरस। तो आंसर जाएगा फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से पूछ लेगा नेपीफॉर्म का एग्जाम्पल है मूली, गाजर, शलगम या चुकंदर। तो दोनों आंसर जाएगा शलगम और चुकंदर। इसी तरीके से आप जब देखोगे ट्यूबरस, ट्यूबरस क्या है, मिराबिलिस जलापा में मिलती है। ठीक है, मिराबिलिस आपने पढ़ा होगा मेंडल के, जब अपन जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आता है मिराबिलिस। तो उसमें कैसी रूट पाई जाती है, ट्यूबरस। फिर इसके अलावा एक आता है 5वें नंबर पे नोडुलेटेड। नोडुलेटेड ये किसमें मिलती है आपको, मटर कुल के पौधों में। मटर कुल आपको पता है वही लेगुमिनेसी फैमिली। तो लेगुमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उनमें कैसी रूट पाई जाती है, नोडुलेटेड, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। देखो दूसरा है फॉर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए मूसला मूल या टैप रूट का मॉडिफिकेशन। इसमें केवल एक ही पॉइंट है, न्यूमेटोफोर्स। जड़े, ये न्यूमेटोफोर्स क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अब देखते हैं अपन जियोट्रॉपिक क्या होता है। तो नॉर्मली जो जड़े होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। जियोट्रॉपिक को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती। जड़े क्या होती है कि सॉइल में नीचे की तरफ ही गति करती है और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की ओर ही लगता है। तो इसीलिए यदि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही गति हो रही है किसी चीज की, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और अगर गुरुत्वाकर्षण की विपरीत अगर किसी भी की गति हो रही है तो वो होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो न्यूमेटोफोर्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, मतलब कि ये सॉइल में नीचे की तरफ गति ना करके उसके जस्ट अपोजिट सॉइल से बाहर की तरफ गति करती है। ये नॉर्मली मिलती कहाँ पे है, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स एक प्रकार की वनस्पति है जो कि दलदली इलाकों में मिलती है। ऐसे इलाके जहाँ पर की ऑक्सीजन की कमी हो, वो वाले इलाके क्या होते हैं, दलदली इलाके। तो वहां पे अब दूसरा जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो, तो वहां पे ये जो जड़ें क्या होती है सॉइल में बाहर निकल आती है सॉइल से, और बाहर निकल करके जो वातावरण में नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करती है। इन पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिनको कि अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेथोर्स या फिर वातरंध्र। इन वातरंध्रों की मदद से ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और नाइट्रोजन को भी ले लेती है। ये जड़ें देखिए, ये सॉइल है, सॉइल से ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। फिर इसके बाद आप देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस
रूट, टैप रूट यानी मूसला मूल के मॉडिफिकेशन से अपन ने पढ़ लिए थे। अब आगे है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस यानी कि अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। इसमें पहला है फॉर फूड स्टोरेज यानी खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए अपस्थानिक जड़ों के क्या क्या रूपांतरण है। ये टोटल 5 रूपांतरण है। इसमें सबसे पहला है ट्यूबरस। ट्यूबरस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल है शकरकंदी। शकरकंदी को बोलते हैं अपन स्वीट पोटैटो और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, आइपोमिया बेटेटास। इसमें क्या होता है शकरकंदी में या फिर ट्यूबरस में पौधे का जो प्रोस्टेट स्टेम होता है, इस प्रोस्टेट स्टेम की ये प्रोस्टेट स्टेम, इस स्टेम की ये दोनों की दोनों पर्व संज्ञा, इससे नीचे की तरफ जो जड़ें निकलते हैं उन जड़ों के शीर्ष जाकर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। शकरकंदी या फिर स्वीट पोटैटो अपन ने खाई भी होगी, नॉर्मली अपन खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपकी समझ के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद देखो दूसरा आता है फेसिकुलेटेड। फेसिकुलेटेड ये किसमें मिलती है, एस्पेरेगस यानी शतावरी और डहेलिया में। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट स्टेम होता है, ये जो प्रोस्टेट स्टेम है, इस प्रोस्टेट स्टेम में जो पर्वसंधि, इस पर्वसंधि से जड़ निकली और इस जड़ों के शीर्ष जो है वो जाकर क्या रहता जाते हैं, फूल जाते हैं और फेसिकुलेटेड रूट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग पर्वसंधि से अलग अलग निकल रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक ही पर्वसंधि से गुच्छे के रूप में एक तरीके से अपन कह सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है मोनिलिफोरम या फिर बीडेड, इनको बोलते हैं हिंदी में मालाकार। ये किसमें मिलती है, विटीज यानी अंगूर में, करेला में और पोर्चुलाका में। इसमें क्या होता है कि जो जड़ जो होती है ना वो एकांतर रूप से फूली हुई और चिपकी हुई होती है। जैसे यहाँ पे तो देखो ये क्या है, चिपकी हुई, फिर ये फूल गई, फिर ये चिपक गई, फिर ये फूल गई, फिर ये चिपक गई, फिर ये फूल गई। तो एक तरीके से माला के आकार की आकृति बन जाती है जड़ की, जो कि एकांतर रूप से फूल हुई और चिपकी हुई होती है। ये किसमें मिलती है आपको, विटीज अंगूर में, करेला में और पोर्चुलाका में, मोलिनिफॉर्म या बीडेड। इसके बाद में आता है नोडुलोज। नोडुलोज मिलती है आपको मेलिलोटस में। मेलिलोटस यानी कि अब देखो मेलिलोटस भी एक प्लांट है, नॉर्मली आपने देखा हुआ होगा। कोई सा भी यदि मैं प्लांट यहाँ पे बोलता हूँ तो आपके पास यदि स्मार्टफोन है तो उस पे आप जाइए और जा करके और जो है वो गूगल पे उसका नाम टाइप करिए, टाइप करके उस पे इमेजेस पे जाइए तो उसकी इमेज देखिए। इमेज देख करके आपको क्या है तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि हमने ये प्लांट तो देखा हुआ है। कई बार क्या होता है हम उस प्लांट को पढ़ते रहते हैं पर उसके बारे में हम जानते हैं, देखा हुआ होता है, परंतु उसको हम वास्तविकता में जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये नहीं ध्यान होता कि अच्छा ये वही प्लांट है जो हमारा देखा हुआ है। तो मेलिलोटस भी आपका बहुत देखा हुआ प्लांट होगा, इसको गूगल पे जाके आप देखिएगा। ठीक है, तो नोडुलोज ये किसमें मिलती है, मेलिलोटस में। इसमें भी क्या होता है, ये प्रोस्टेट तना इस तरह के पर्व संधि से 2 शाखाएं निकली, 2 जड़ें निकली और इन जड़ों के शीर्ष जा करके फूल गए। इसके बाद में आता है एनुलेटेड। एनुलेटेड का मतलब होता है कस्तरी नुमा। तो ये किसमें मिलती है आपको, साइकोट्रिया और आइपेकोक में। किसमें, साइकोट्रिया और आइपेकोक में। इसमें क्या होती है, जड़ें जो होती है फूल करके एक के ऊपर एक रखी हुई रहती है, जैसे कि एक तस्तरी एक के ऊपर एक रखी हुई हो। तो ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन थे किसके, एडवेंटिटियस रूट के, और वो भी किसके लिए, फॉर फूड स्टोरेज यानी खाने के संग्रहण के लिए। अब दूसरा मॉडिफिकेशन है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि एडवेंटिटियस रूट जो है कुछ पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए भी रूपांतरित हो गई है। मैकेनिकल सपोर्ट में पहले आता है प्रोप रूट या फिर पिलर रूट। प्रोप रूट या फिर पिलर रूट ये किसमें मिलती है आपको, बरगद में, पीपल में और फिर अंजीर में। उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा बरगद में कि जैसे बरगद में क्या होता है कि यहाँ से जो वायवीय शाखाएं उसे जड़ें निकलती हैं और फिर ये जड़ें जो होती है भूमि में जाकर के एंटर कर जाती है और पौधे को सहारा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की इन वायवीय जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, प्रोप रूट या फिर पिलर रूट। अब बरगद का यदि अपन बॉटनिकल नेम देखें तो फाइकस बेंगालेंसिस। इसी तरीके से पीपल का अगर अपन नाम देखें, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो है कौन सा पौधा जो है बरगद, पीपल, अंजीर में पूजनीय होता है, तो वो नॉर्मली क्या होता है, फाइकस रिलीजियोसस। ये रिलीजियस यानी धार्मिक से बना है, फाइकस रिलीजियोसस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पीपल, फाइकस बेंगालेंसिस सॉरी, ये हो जाएगा बरगद। और अंजीर का बॉटनिकल नेम आप खुद देखिएगा कि अंजीर का बॉटनिकल नेम क्या होता है।
इसमें दूसरा है स्टिल्ट और ब्रेस रूट। अब स्टिल्ट और ब्रेस रूट ये किसमें मिलती है आपको? मक्के में, केवड़े में और गन्ना में। इनमें भी क्या होता है कि जो पर्व संधि होती है, निचली पर्व संधि, तने की जो निचली पर्व संधियां होती हैं उनसे जड़ें निकलती है और वो निकल करके सॉइल में घुस जाती है और घुस करके पौधे को सहारा प्रदान करती है। जैसे कि यदि आपने शुगर केन में देखा होगा, मक्के में भी देखा होगा, ये जो इसकी पर्व संधियां होती है, ये जो निचले पर्व संधियां होती है इनसे जड़ें निकलती है इस तरीके से और ये भूमि में एंटर कर जाती है, ठीक है, और भूमि में एंटर करके पौधे को सहारा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जड़ों को अपन क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट या फिर ब्रेस रूट। तीसरे नंबर पर आती है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जो है वो आपको मनी प्लांट में और पान में देखने को मिलती है। मनी प्लांट और पान में क्या होता है? जो पर्व संधि होती है उनसे जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान करती है। ये जो मनी प्लांट और पान क्या है? किसी सहारे के चारों तरफ लिपट करके और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ये दोनों के दोनों बेल होते हैं एक तरीके से, इनका पौधा जो है बेल की फॉर्म में होता है। अब वो बेल जो होती है वो इन क्लाइंबिंग रूट्स की वजह से ही उस सहारे के चारों तरफ लिपटी हुई रहती है। चौथे नंबर पे आती है बटरेस रूट। बटरेस रूट आपको सेमल और टर्मिनेलिया में देखने को मिलती है। सेमल का जो पौधा होता है इसमें बहुत बड़े रेड रेड कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं और जब इसमें फ्लावरिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा, जब सेमल में फ्लावरिंग होती है तो जब पौधा पूर्ण रूपेण लीफ से विहीन हो जाता है, मतलब पौधा कंप्लीटली लीफलेस होता है, तभी इसमें फ्लावर आते हैं। इसी टाइम पे मई के आसपास इसमें फ्लावर आते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है? बटरेस रूट पाई जाती है। इनमें क्या होता है? पौधे का जो ये जो सेमल है इसका बहुत बड़ा ट्री लाइक का पौधा होता है, ठीक है। इसमें भी नीचे वाले पार्ट से बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी लकड़ी के समान जड़ें निकलती है और ये जड़ें जो है वो बहुत थोड़ी 1-2 मीटर की दूरी पे जाकर के सॉइल में एंटर कर जाती है। और ये जो वास्तविकता में इन जड़ों को अपन क्या बोलते हैं? बटरेस रूट। अब ये यदि इनकी आंतरिक संरचना का स्टडी जब किया गया इन बटरेस रूट की, तो देखा कि ये जो जड़ें हैं इनमें कुछ लक्षण तनों के भी और कुछ लक्षण जड़ के भी है। अब तीसरे नंबर पे हम एडवेंटिटियस रूट के जो मॉडिफिकेशन देखते हैं वो है फॉर स्पेसिफिक वाइटल फंक्शन, यानी कि कुछ जैविक कार्यों को करने के लिए कुछ पौधों में जो एडवेंटिटियस जड़ें हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस करनी है। वो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस अपन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे पहला आता है एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी यानी कि स्वांगीकारी जड़ें। तो ये किसमें मिलती है आपको? सिंगाड़ा यानी ट्रापा में और गिलोय यानी कि टीनोस्पोरा में, ठीक है। गिलोय में भी देखा होगा आपने, इसकी बेल होती है टीनोस्पोरा जिसको अपन बोलते हैं। सिंगाड़ा में भी यदि आपने देखा होगा इसमें भी क्या पाई जाती है? बेल पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? एसिमिलेटरी रूट्स, मतलब कि जड़ यदि अपन देखें तो जड़ों में या जड़ों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसी वजह से जड़ों की कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती है। परंतु एसिमिलेटरी रूट्स या फिर सिंगाड़ा और ट्रापा या गिलोय में क्या होता है कि जो रूट्स होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी रूट्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है हाइग्रोस्कोपिक या फिर एपिफिटिक रूट। ये किसमें मिलती है? आर्किड में। आर्किड जो है वो एक प्रकार का एपिफाइटिक या फिर एपिफाइट है। एपिफाइट मतलब अधिपादप है। जनरली अगर अपन बात करें, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वहां पे क्या होता है? पेड़ पौधे इतने पास पास होते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि जो लंबे लंबे पेड़ उगते हैं उनको तो क्या है? आराम से प्रकाश या फिर लाइट मिल जाती है। परंतु जो बीच में छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, इनको क्या है? लाइट कैसे मिले? तो वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है। अब ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं ये आपस में बहुत ही पास पास और होते हैं, तो नीचे वाले पौधों को लाइट कैसे मिले? तो इसलिए क्या होता है? वहां पे एक तो पाई जाती है लाइएनास, जिनको बोलते हैं अपन कटलताएं। इनकी जड़ें तो क्या रहती है? सॉइल में, परंतु इन पेड़ों के चारों तरफ लपेट करके और ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो लाइएनास है वो आपको बहुतायत में मिल जाएंगी उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, और ऊपर पहुंच करके फिर इसको सनलाइट आराम से मिल जाती है। दूसरा होता है एपिफाइट। एपिफाइट यानी कि अधिपादप। अधिपादप का मतलब हो गया किसी दूसरे पौधे के ऊपर लगने वाले पादप, जिनको क्या बोलते हैं अपन? अधिपादप। तो इन पादपों की जड़ें देखिए, इनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। एक तो होती है क्लिंगिंग रूट
ये क्लिंगिंग रूट देखिए यहाँ पर है। तो ये क्लिंगिंग रूट क्या काम करती है, इस अधिपादप को, ये जो दूसरा पौधा है इसकी जो छाल होती है उसकी की दरारों में घुस करके और इस अधिपादप को इस पौधे के ऊपर बनाए रखती है। मतलब कि ये अधिपादप इस पौधे से अलग ना हो जाए, तो इसको मजबूती से पकड़े रखती है यहाँ पर। इन रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्लिंगिंग रूट्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इस एपीफाइट को या अधिपादप को सहारा प्रदान करती है। दूसरी जड़ें होती है इन एपीफाइट में पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक या फिर एपीफिटिक रूट। ये देखिए ये क्या है, वायु में लटकी हुई रहती है। ये वाले जड़ें तो पौधे की दरारों में घुस गई, छाल की जो दरार है उसमें घुस गई, घुस करके सहारा प्रदान कर रही है। ये वाली जड़ें क्या है, वायु में लटकी हुई रहती है। ठीक है, और इन जड़ों में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, वेलामन ऊतक। ये वेलामन ऊतक क्या करता है, वायुमंडल में जितनी भी नमी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है, ताकि इस अधिपादप को आराम से पानी की सप्लाई हो सके या पानी मिल जाए। दूसरा, ये जड़ें जो होती है इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसी वजह से ये जड़ें क्या है कि फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। तो ये ध्यान रखना, अधिपादप का ही एक प्रकार है आर्किड। इनमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। पहली तो वायु में लटकने वाली जिनको एपिफिटिक या फिर हाइग्रोस्कोपिक रूट भी बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक इसलिए बोला क्योंकि वातावरण में नमी को एब्जॉर्ब करती है, किसकी वजह से, वेलामेंट टिश्यू की वजह से। दूसरा, इसमें फोटोसिंथेसिस भी पाया जाता है, इसीलिए क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और दूसरी प्रकार की जड़ें होती है क्लिंगिंग रूट। ये क्लिंगिंग रूट जो है वो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। तो ये एपीफाइट और लाइएनास, ये दोनों जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख रूप से पौधों के प्रकार है। तीसरा, चौथी प्रकार की रूट अपने पाई जाती है सकिंग या फिर होस्टोरियल रूट। कुस्कुटा और अमरबेल, कुस्कुटा को अपन अमरबेल भी बोलते हैं। ये एक परपोषी प्लांट है। परपोषी प्लांट का मतलब क्या हो गया, किसी दूसरे पैरासाइट प्लांट है, सॉरी ये क्या है, पैरासाइट प्लांट है, यानी परजीवी पौधा। ये दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहता है। इस कुस्कुटा या अमरबेल में क्या होता है, इसमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है कि वो जड़ें जो होती है, जो दूसरा पौधा होता है, होस्ट जो प्लांट होता है, उसके ऊतकों में प्रवेश कर जाती है और वहां से उसके टिश्यू से जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या बोलते हैं, सकिंग यानी चूसने वाले होस्टोरियल या फिर होस्टोरियल रूट्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है कॉन्ट्रेक्टाइल या फिर पुल रूट। ये आपको प्याज यानी कि एलियम सेपा में देखने को मिलती है। ये क्या होती है, संकुचित होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और फिर से फूलती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और फिर से फूलती रहती है। ये क्या करती है कि इन जड़ों की वजह से पौधे का जो भाग वायवीय है वो वायवीय में ही रहता है, वायु में रहता है, और जो भाग अंदर सॉइल के अंदर है वही क्या है, सॉइल में रहता है। तो दोनों को एक दूसरे से अलग अलग रखती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल या फिर फुल रूट। ये किस में मिलती है आपको, एलियम सेपा में। अब आप देखिए, यदि प्याज में अपन बात करें तो प्याज की अगर अपन बात करें तो प्याज इस तरीके से होता है। ठीक है, तो प्याज में अगर अपन देखें तो प्याज में यहाँ पे जो व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल एकदम चपटा, वो तो किसका रूपांतरण होता है, तने का। किसका रूपांतरण होता है, तने का। तो तने का यदि अपन रूपांतरण देखें प्याज में तो चपटा, बिल्कुल व्हाइट कलर के डिस्क के समान। और इसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो होती है शल की पत्तियां जो बिल्कुल छिलके के समान होती है, जिनको कि अपन बाहर हटा करके फेंक देते हैं, और दूसरी जो बीच में मोटी मोटी पत्तियां होती है जिनको कि अपन क्या बोलते हैं, मांसल पत्तियां। ठीक है, और वो मांसल पत्तियां अपने खाने के काम में आती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई तने में जो खाने योग्य भाग है, तो उसमें तने में जो खाने योग्य भाग है वो किसका रूपांतरण है, तो वो सीधा आंसर जाएगा मांसल पत्तियों का, ना कि तने का।